एपिसोड 7 की शुरुआत में कोहाको हितोमी से पूछती है, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हें कलर्स कैसे दिखने लगे थे? हितोमी बोलती है, नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि कलर्स फिर से वापस कैसे खो गए। कोहाको कहती है, हितोमी मुझे तुम अपना फॉर्चून बताने दो, आज ज्यादा स्टार नहीं है आसमान में, तो चलो मैजिक स्टार रीडिंग करते हैं। और वो एजोराइट का यूज करके मैजिक स्पेल करती है और हितोमी से उसका स्टार साइन पूछती है, जो कि लियो होता है। फिर वो स्टार साइन को कनेक्ट करके लियो बना देती है और हितोमी को समझाती है, तुम्हें आज में जीना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए, और अगर तुम ऐसा करती हो तो कलर्स की दुनिया तुम्हारा इंतजार करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी विश पूरी ना हो हितोमी। फिर हितोमी पूछती है, ऐसा क्यों? तो कोहाको खुशी से बताती है, क्योंकि कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। दोनों को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो इसी बात पे हंसते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कुरुमी सैड थी और चिगुसा सबको बताता है, इसने प्रैक्टिस एग्जाम में इतना अच्छा नहीं किया। कुरुमी पेपर दिखाती है और बताती है, मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है और ट्यूशन इतना बेकार था कि मैं पास ही नहीं हो पाई। चिगुसा कहता है, अच्छा तो ये वजह है। कुरुमी फिर हितोमी और कोहाको से पूछती है, क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जो मुझे स्मार्ट बना दे? कोहाको थोड़ा सोचकर बताती है, ऐसा मैजिक तो हो सकता है जो तुम्हें रिफ्रेश करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें होशियार बना दे। तो कुरुमी उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये भी चलेगा, मुझे रिफ्रेश कर दो, मैं प्रैक्टिस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में भूलना चाहती हूँ। इसके जवाब में चिगुसा बताता है, फिर तुम सारे इंग्लिश वर्ड्स भी तो भूल जाओगी ना बुद्धू। और फिर क्या, वो दोनों लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर साव चिल्लाता है, रुको मीटिंग का क्या होगा? कुरुमी बोलती है, मैं एक बार इसे पीट कर आती हूँ, जिससे तो साव परेशान ही हो जाता है। यूतो बोलता है, इन्हें देखकर तो लग रहा है चिगुसा ने ही उसे भड़काया होगा। फिर वो हितोमी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर मीटिंग में साओ रिपीट करता है, जिन्हें नहीं पता हमारे क्लब में हर साल समर ब्रेक ट्रेनिंग कैंप होता है, और असागी बताती है, ये फोटोग्राफी क्लब का ट्रेडिशन है। और कुरुमी कहती है, सब कहते हैं ओपन फायर एंजॉय करने से दोस्ती और गहरी हो जाती है, और हम हर साल सेम जगह रेंट में लेते हैं, इसलिए वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो हमें उस जगह को आधे दाम में ही दे देते हैं। साओ बताता है, हमें कैंप ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्लब प्रेसिडेंट को सौंपना होगा, और वो असागी को क्लब प्रेसिडेंट बनाता है, और इस फैसले से सब काफी खुश थे। और हितोमी ये भी बोलती है, असागी अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो कभी भी घबराना मत, हम तुम्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे। असागी थैंक्स बोलती है, तो कोहाको और चिगुसा बोलते हैं, क्यों ना हितोमी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और ऐसा ही होता भी है। शाम को अंकल हितोमी को उसके पर्सनल यूज के लिए एक फोन गिफ्ट करते हैं, जिसमें वो और कोहाको कुरुमी के भेजे हुए फोटोज देखते हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ हितोमी पूछती है, क्या ये नीला आसमान है या फिर सनसेट हो रहा है? कोहाको बताती है, ये सनसेट है, बहुत ही प्यारा गुलाब के कलर का। हितोमी कहती है, ये अजीब नहीं है, थोड़ी देर पहले तक ये मेरे लिए नॉर्मल था कि मैं कलर्स को नहीं देख सकती हूँ, और मुझे इसे लेकर कोई फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। आखिर में आसमान कौन से रंग का होता है, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये असल में कैसा दिखता है। कोहाको उसे सजेस्ट करती है, क्यों ना हम दूसरों से पूछे, पर हितोमी मना करते हुए कहती है, मैं इस बात को उन सब से छुपाना चाहती हूँ कि मुझे कलर्स नहीं दिखते, और शायद मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए था। कोहाको बताती है, ऐसे खुद में ही उलझे रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, और जरूरी तो ये है जो आगे होने वाला है। इधर कुरुमी गार्डन में बैठी थी और हितोमी का मैसेज जानकर खुश हो रही होती है। तभी चिगुसा उसके लिए कॉफी लाता है और कहता है, मिस, आपको एक कप कॉफी के लिए इतना वेट करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुरुमी उसके कॉफी के पैसे देने के साथ साथ थैंक्स भी बोलती है। तो चिगुसा पूछता है, तुम घर में स्टडी क्यों नहीं करती हो? कुरुमी बताती है, क्योंकि वहाँ मेरा फोकस अच्छा नहीं रह पाता स्टडी में। तो चिगुसा हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है ना क्योंकि तुम्हारा मेरे बिना मन ही कहाँ लगता होगा। वो कहती है, हाँ कुछ भी। चिगुसा कुरुमी को घर जल्दी जाने के लिए कहता है कि कुछ ही देर में सूरज ढलते ही इस जगह में अंधेरा छा जाएगा। वो कहती है, फिक्र मत करो, मेरे पापा ने कहा है वो मुझे लेने आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आते तब तक मैं थोड़ा और स्टडी कर लेती हूँ। चिगुसा वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो कुरुमी के सिस्टर को आते हुए देखता है, और वो कुरुमी को अपने साथ कार में लेकर चली जाती है, जहाँ रास्ते में उसकी सिस्टर बताती है, मैंने वेकेशन डे के लिए छुट्टी लिया है और मैंने इसे अपने रिसर्च डे बना दिया है। कुरुमी कहती है कि कम से कम छुट्टी के दिन तो काम को भूल जाया करो। उसकी सिस्टर बताती है, वैसे पापा ने ही मेरी इतनी महंगी अब्रॉड ट्यूशन फी भरी थी ताकि मैं एक पेस्ट्री शेफ बन पाऊँ।
तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ उनके लिए। और मैंने कितने ट्रिक्स लगाए थे पापा को मुझे अब्रॉड भेजने के लिए। और ये सब बात करते करते वो लोग घर पहुँच जाते हैं और कुरुमी उनकी एक प्यारी सी पिक्चर भी लेती है और वो कुरुमी को मोटिवेट करते हुए कहती है, जो तुम्हारा मन हो तुम वही करो, अगर पापा इसके खिलाफ भी हुए तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और ये दिन खत्म हो जाता है। अब दूसरी सुबह सब अपना लगेज लेकर समर ब्रेक ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल आता है, जहाँ चिगुसा की हालत खराब हो जाती है इतनी गर्मी में, और लगेज भी काफ़ी भारी था तो साओ ये सब कैरी कर लेता है और वो लोग चल पड़ते हैं। जहाँ पहुंचकर हितोमी और असागी को कैमरे में ये बोलना था कि अब हम मैजिक फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब मेंबर 1 डे ट्रेनिंग कैंप्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले वो थोड़ा पैनिक हो जाती है, पर सबके चेयर अप करने पर वो लोग ये काम भी पूरा कर ही लेते हैं। फिर वो लोग अपना कैंप लगाते हैं और कोहाको को लग गई थी भूख और वो कह रही थी। इसके बाद चिगुसा और कुरुमी खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है, जहाँ चिगुसा सब्जियां काटते हुए कहता है, कुरुमी यही टाइम है, अब अपना विमेन पावर दिखाओ। वो कहती है, मैं ये सब क्यों करूँ जबकि तुम इस सब पे पहले से ही अच्छे हो। वो कहता है, हाँ मैं कभी कभी किचन में हेल्प कर देता हूँ, पर यहाँ की बात अलग है। इसके बाद चिगुसा जानना चाहता था कि कुरुमी की कोई सिस्टर भी है, तो कुरुमी कहती है, हाँ मैंने बताया नहीं था क्या। चिगुसा कहता है, मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं है, वो क्या करती है। कुरुमी बताती है वो पेस्ट्री शेफ है और मल्टी क्यू रोल नाम के शॉप पर काम करती है। चिगुसा चौंक कर कहता है, सच्ची में मुझे ये जगह मालूम है, मेरे क्लास के कुछ बच्चे उसके फैन भी है। फिर वो उस शॉप की पॉपुलर खाने की पिक्चर कुरुमी को दिखाता है, जिसे देखते कुरुमी कहते हैं, ये मेरे सिस्टर ने बनाया है, वो जो भी कुछ ट्राई करती है वो उसमें बेस्ट बन जाती है और अभी भी वो अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचती रहती है। उन्होंने अपना सपना पूरा किया है, मुझे उन पे नाज है। चिगुसा बोलता है, एक बड़ी बहन होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्या वो हमारे क्लब की मॉडल बन सकती है। कुरुमी बताती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही बिजी रहती है। तो चिगुसा बोलता है, कोई नहीं, छोटी कुरुमी से ही काम चलाना पड़ेगा, वैसे भी तुम दोनों लगभग एक जैसी ही दिखती हो। कुरुमी इस बात से इनकार करते हुए कहती है, मेरी बहन के मुकाबले मैं कुछ भी नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है और सब फ्रेंड मिलकर फोटोशूट की टाइमिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जो कि 9 PM का था मेगामी ब्रिज पे। और इस लोकेशन से पिक्चर बहुत ही अच्छी आएगी क्योंकि ब्रिज के नीचे से भी आती जाती रहती है। और चिगुसा आइडिया देता है कि इस बार हमें एक लड़की की पिक्चर लेनी है जो अपने लवर से बिछड़ रही हो और अपने लवर को बोट से जाते हुए देख रही हो, और उसके शोल्डर से ये पिक्चर और भी अच्छी आएगी। फिर वो इसके लिए किसी को मॉडल बनने के लिए पूछता है, पर कोई राजी नहीं होता, और जब वो कुरुमी को बोलता है तो वो मना कर देती है और ये भी बोलती है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो तो ये सब बंद कर दो, जिससे हितोमी समझ जाती है कि कुरुमी का मूड आज ठीक नहीं है। और बाकी सबको भी कुरुमी का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद कुरुमी अकेले बीच के किनारे बैठी थी तो वहाँ हितोमी उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि तुम उदास लग रही हो, क्या ऐसा एग्जाम के चलते है। कुरुमी कहती है, हाँ शायद यही वजह है, और वो माफ़ी भी मांगती है उनका मूड खराब करने के लिए। फिर वो हितोमी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है साओ और यूतो के करियर पाथ के बारे में। साओ को कैमरे पसंद है और वो फोटोग्राफी स्टडी करेगा यूनिवर्सिटी में। यूतो का एम है नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना मेरी तरह, और वो इसको लेकर मोटिवेटेड है और अब लगता है वो ड्राइंग में और भी बेहतर होता जा रहा है। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, पर वो दोनों मेरी सिस्टर की तरह ही मेहनत करते जा रहे हैं। हितोमी पूछती है, तुम्हारी सिस्टर। कुरुमी कहती है, हाँ वो मेरी रोल मॉडल है। सीन जाता है यूतो और साओ पे, जहाँ यूतो अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर रहा था और वो साओ से बोलता है, अभी मेरी ड्राइंग को मत देखना, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। साओ ने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया था और वो बोलता है, वैसे भी मैं इसमें अच्छा हो जाऊंगा। यूतो पूछता है, तुम इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट लगते हो, क्या तुम आगे भी पिक्चर शूट करना ही कंटिन्यू करोगे। साओ का जवाब हाँ था। इधर कुरुमी हितोमी के साथ बैठकर अपनी सिस्टर की तारीफ़ें कर रही थी कि कैसे वो अपने मन की बात सुनती है और उसकी पिक्चर भी हितोमी को दिखाती है। हितोमी बताती है, ये एक पावरफुल बड़ी बहन है, बिल्कुल कोहाकू के जैसे। कुरुमी भी इस बात से अग्री करती है। कुरुमी थोड़ा लो फील कर रही होती है और कहती है,
किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होना कितनी अच्छी बात है और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे ज़्यादा पसंद हो। हितोमी रिप्लाई करती है, तो फोटोग्राफी का क्या, तुम्हें ये पसंद नहीं है? कुरुमी बोलती है, मुझे अच्छा लगता है पर मैं इससे डीपली अटैच फील नहीं करती हूँ जैसे साव करता है, और ना ही मैं चिगुसा जितना अच्छा फोटोग्राफी कर पाती हूँ। मैं फोटोग्राफी को बस अपना हॉबी मानती हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ अपने फ्यूचर के लिए करने को नहीं है, शायद इसलिए मैं खुद को पूरी तरह स्टडी में नहीं लगा पाती। फिर वो बोलती है, ये सब तो ठीक है पर हितोमी, क्या तुम इन बातों को हम दोनों तक ही रख सकती हो? हम देखते हैं। ये सारी बातें चिगुसा भी सुन पा रहा था पर वो जताना नहीं चाहता था कि उसने इनकी बातें सुनी है। कोहाकू बीच के पास से सैंड ऑफ स्टार्स कलेक्ट कर रही थी और इस खूबसूरत नज़ारे को वो अपने आंखों में कैप्चर करना चाहती थी। यहाँ साओ और असागी कुछ डिस्कस कर रहे थे और साओ बोलता है, क्लब रिपोर्ट को प्रेसिडेंट मीटिंग तक टाल दो। आउटसाइड वर्क के लिए ट्रबलसम बाइट्स जैसे एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ वो असागी की तारीफ करते हुए उसे कहता है, तुम ये सब बिना परेशान हुए भी संभाल लोगी। हितोमी कोहाकू के पास आती है जहाँ कोहाकू उस स्टार सैंड से पहली बार टाइम मैजिक सीखना शुरू करती है और एक स्टार सैंड हितोमी को देखकर बाकी सबके लिए भी स्टार सैंड कलेक्ट करने चली जाती है। इसके बाद वहाँ यूतो आता है जो हितोमी को अपनी ड्राइंग दिखाना चाहता था और वो अब पूरी हो चुकी थी। हितोमी इस बात से खुश थी और वो जब उस ड्राइंग को देखती है तो वो समझ पाती है कि इसमें कलर्स है, वो भी बहुत सारे, और सच में वो ड्राइंग यूतो ने पूरे दिल से बनाया था और इतने सारे कलर्स भी ऐड करे थे। फिर वो कहता है, थैंक्स, तुम्हारा मैजिक काम आया हितोमी। वो कहती है, मैं इसे फिर ज़रूर देखना चाहूँगी। यूतो कहता है, हाँ बिल्कुल, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। हितोमी उसे रोकते हुए कहती है, इस ड्राइंग ने मुझे कुछ कलर्स के बारे में बताया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूतो। फिर वो कुरुमी से मिलती है और उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हें स्टार रीडिंग के बारे में बताऊं? फिर हितोमी कुरुमी से उसका स्टार साइन पूछती है जो कि लिब्रा होता है। फिर हितोमी अपने एजोराइट की मदद से स्टार को कनेक्ट करती है और कुरुमी से बोलती है, आज में जीना सीखो और इस पल में खुश रहा करो। अगर तुम ऐसा करती हो तो एक रंगों से भरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुरुमी उसे गले लगा लेती है और कहती है, मेरे कारण तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा। मैं होपलेस थी पर अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। जो सुनकर हितोमी को भी अच्छा लगता है। रात हो चुकी थी इसलिए अब वो सब घर की तरफ निकल रहे थे और जाते वक्त वो आसमान में इतने सारे स्टार्स को देखकर उसकी तारीफ करते हैं और साओ को कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट था। चिगुसा कुरुमी की पिक्चर दिखाता है जो उसने ली थी और कहता है, देखो हर एक में तुम्हारे एक्सप्रेशन कितने अच्छे हैं, और उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इतने अच्छे फेसेस बना सकती हो तो। तभी वहाँ से वही सिप जा रही होती है जिसके चिगुसा को पिक्चर लेनी थी पर वक्त कम बचा था क्योंकि वो सिप आगे निकलने ही वाली थी। फिर भी चिगुसा इस मौके को खोना नहीं चाहता था और वो कहता है, अगर हम तेज दौड़े तो हम उस तक पहुंच सकते हैं, और लगेज को पीछे ही छोड़ देने के लिए कहता है। फिर वो लोग भागने लगते हैं और उसके साथ साथ बाकी सब लोग भी भागते हैं और रास्ते में चिगुसा कुरुमी से कहता है, हर इंसान अलग चीज पसंद करता है, देखना तुम्हें भी कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो तुम्हें सबसे अच्छी लगेगी, और ऐसे फैसलों में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा करोगी, बस तुम अपना टाइम लो और मैं जानता हूँ तुम बेस्ट हो। फिर वो खुद ही बोलता है, ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ी हो गया, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। कुरुमी कहती है, तुम भी ना, देखो मैं तुमसे अच्छी पिक्चर क्लिक करके दिखाऊंगी, अभी फोटोग्राफी ही मेरा पहला सपना है। तो चिगुसा कहता है, फिर तो तुम्हें ज़्यादा तेज दौड़ना होगा सिप की फ़ोटो के लिए, जिससे कुरुमी चिढ़ जाती है और हितोमी को सिप को रोकने के लिए बोलती है अपने जादू से, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते तब तक सिप वहाँ से जा चुकी होती है। चिगुसा कहता है, मैं कुरुमी के साथ चलने के चक्कर में पीछे रह गया। तो कुरुमी कहती है, ये तुम्हारा फोटोशूट था, मेरा नहीं, समझे। तभी चिगुसा उसकी पिक्चर ले लेता है और कहता है, चलो एक और प्यारी सी पिक्चर मिल गई मुझे। बाकी सब इन्हें झगड़ते हुए देखकर बोलते हैं, अब इन्हें शांत कौन करवाएगा। तो साओ बोलता है, हमारी फ्यूचर प्रेसिडेंट असागी। वो सुन के तो हितोमी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती है और फिर क्या, सब हंसने लगते हैं। चिगुसा पूछता है, तो अब मेरे पीस का क्या होगा। तो कुरुमी बोलती है, तुम्हें इसके अलावा भी ध्यान देना चाहिए, देखो यहाँ से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और कुरुमी वहाँ की पिक्चर क्लिक करती है। इधर हितोमी वो नज़ारा देखती है पर उसे कलर्स ना दिखने के कारण वो सबसे पूछती है, रात का ये नज़ारा तुम सभी को कैसा दिख रहा है। और उसके साथ साथ हितोमी उन्हें कुछ और भी बताना चाहती थी। इसके साथ एपिसोड 7 यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।